मेरा नाम सुरेश है। मैं एक बहुत गरीब परिवार से आता हूँ, इसीलिए मेरे पिता ने मुझे सिर्फ ग्रेजुएशन तक की पढ़ाई ही करवा पाई। शहर में मैंने नौकरी ढूंढने की कोशिश की, लेकिन मिल नहीं पाई, जिसकी वजह से मैं गांव वापस लौट आया। मेरे गांव में सभी लोग बड़े ठाकुर के भट्टे पर काम करते थे, लेकिन मैं भट्टे पर काम नहीं करना चाहता था, क्योंकि मेरा यही सोचना था कि अगर मैं भी गांव के लोगों की तरह भट्टे पर काम करूंगा तो फिर मेरी पढ़ाई लिखाई का क्या फ़ायदा। फिर गांव के कम पढ़े लिखे लोगों में और मुझ में क्या फ़र्क रह जाएगा। मैंने अपने बाबा से कहा कि आप मेरे लिए बड़े ठाकुर से बात करके देखें, हो सकता है वह मेरी पढ़ाई से खुश होकर कोई अच्छा काम मुझे दे दें, क्योंकि उनके पास तो रुपए पैसे की कोई कमी नहीं है और बहुत सारी ज़मीन, ईंटों के भट्टे, न जाने क्या क्या है उनके पास, जिन पर उन्हें काम करने वाले कर्मचारियों की ज़रूरत तो पड़ती ही होगी। मेरे बाबा मेरी बात सुनकर घबरा गए। बोले, बड़े ठाकुर बड़े ही दयालु और नेक इंसान हैं, लेकिन इतने बड़े आदमी से बात करना बड़ा ही मुश्किल काम है। लेकिन फिर भी बेटा, मैं तेरी खातिर हिम्मत जुटाकर उनसे बात करूँगा। अगले दिन बाबा बड़े ठाकुर की हवेली पर गए। जब तक बाबा लौट कर नहीं आए तब तक मैं बहुत ज़्यादा परेशान रहा, यह सोच सोच कर कि आखिर हवेली पर क्या हुआ होगा। शाम को जब बाबा लौट कर आए तो मैं सबसे पहले उनसे यही पूछा कि बड़े ठाकुर की हवेली पर क्या हुआ। तो वह बोले कि उन्होंने उनके कई सारे काम किए, जैसे तेल मालिश, हजामत, जिससे वह बहुत खुश हो गए। फिर बाबा ने मेरी बात छेड़ दी। बाबा ने बताया कि मैंने ग्रेजुएशन कर लिया है। यह सुनकर बड़े ठाकुर बहुत खुश हो गए और उन्होंने आशीर्वाद के तौर पर मेरे लिए 50 रुपए भी बाबा को दिए। फिर बाबा ने कहा कि शहर में बहुत दिनों तक नौकरी ढूंढने के बाद भी उसे नौकरी नहीं मिली, तो वह गांव वापस लौट आया। यह सुनकर बड़े ठाकुर ने कहा, अरे, हमारे गांव का लड़का शहर में नौकरी काहे करेगा। मुझसे कहो कल से हमारा पोखर वाला भट्टा मुनीम जी के नीचे रहकर संभाले। वैसे भी मुनीम जी को किसी सहायक की ज़रूरत थी, और अगर तेरा बेटा वहाँ सहायक बन जाता है तो इससे और अच्छी बात क्या होगी। जब बाबा ने मुझे यह खबर सुनाई तो मैं तो खुशी से झूम उठा। मेरी खुशी का ठिकाना नहीं था। ऐसा लगा जैसे आज मुझे पंख लग गए हों। बाबा बोले, बेटा, अगले दिन सुबह से ही तुझे अपना काम शुरू करना है, तो कल सवेरे जल्दी ही उठकर तैयार हो जाना। मुझे तो खुशी के मारे नींद ही नहीं आई। सुबह मैं तड़के ही उठ गया और नहा धोकर अच्छे से तैयार हो गया और पोखर वाले भट्टे पर पहुंच गया। मैं जब वहां पहुंचा तो मैंने सबसे पहले मुनीम जी को नमस्कार किया, लेकिन मुनीम जी ने मेरी नमस्कार का कोई जवाब नहीं दिया। मुझे उनका यह तरीका बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। वह अपना काम कर रहे थे और ऐसे दिखा रहे थे जैसे मैं उन्हें ना तो दिखाई दे रहा हूँ, ना ही सुनाई दे रहा हूँ। मैं चुपचाप थोड़ी देर वहाँ खड़ा रहा। फिर कुछ देर के बाद मुनीम मेरी तरफ घूमा और बोला, देख लड़के, यहाँ अगर काम करना है तो मेरे हिसाब से करना होगा, क्योंकि इस भट्टे पर मेरी चलती है। समझ में आ गया ना? तो तुझे जितना बोला जाए चुपचाप उतना ही करना। मैंने हाँ में अपना सर हिला दिया। मैंने अपना काम संभालना उसी दिन से शुरू कर दिया। उस भट्टे पर कई खूबसूरत लड़कियां काम करती थीं, जिनकी उम्र 16 से 20 साल तक की होगी। वह लड़कियां रोज़ाना बहुत सस्ती मजदूरी पर काम करती थीं। कुछ दिन तो सब कुछ सही से चल रहा था। फिर एक दिन बड़े ठाकुर आए और उनके साथ में उनका बेटा भी आया। बड़े ठाकुर ने कहा कि अब से इस भट्टे की देख रेख मेरे बेटे विक्रम के नीचे होगी। यह कहकर बड़े ठाकुर तो वहाँ से चले गए और मुनीम खीसे निपोरते हुए छोटे ठाकुर की चापलूसी करने लगा। मैंने सोचा, चलो यह अच्छा हुआ, बड़े ठाकुर नेक इंसान हैं और छोटे ठाकुर उनके ही बेटे हैं, तो वह भी उनकी ही तरह होंगे। अब कम से कम मैं जो काम करूँगा वह उन्हें दिखेगा तो, वरना अब तक काम मैं करता था और सारी वाहवाही मुनीम लूट ले जाता था। छोटे ठाकुर पूरे भट्टे का मुआयना करने लगे। तभी उनकी नज़र उन लड़कियों पर पड़ी। उन्होंने तुरंत ही मुनीम को अपने पास बुलाया और कहा, इस मिट्टी में इतनी खूबसूरत कलियाँ सो कैसे?
मुनीम बोला, अरे छोटे ठाकुर, हमारा गांव है ही ऐसा, यहाँ आपको एक से एक कलियाँ मिलेंगी। मुनीम की बात सुन छोटे ठाकुर ने बड़ी शैतानी हंसी हंसी और उसके बाद वह घूम घूम कर सभी लड़कियों को देखने लगा। मैंने जो कुछ भी छोटे ठाकुर के बारे में सोचा था वह उसके बिल्कुल उल्टा निकले। वह तो बड़ा ही मक्कार और नीच इंसान था, लेकिन आखिर मैं कर भी क्या सकता था। मैं तो एक अदना सा नौकर था। चलते चलते छोटे ठाकुर की नज़र एक लड़की पर टिकी और वह धीरे धीरे बोला, आहा, क्या बदन है, ऐसी नसीली निगाहें और गुलाब की पंखुड़ी से होंठ। फिर छोटे ठाकुर बोले, मुनीम जी, हम पहली बार मिट्टी में गुलाब खिला हुआ देख रहे हैं। छोटे ठाकुर ने उस लड़की के बदन का बारीकी से मुआयना करते हुए कहा। मुनीम ने कहा, हुजूर, यहाँ हर रोज़ आपको ऐसे ही गुलाब के फूल खिले मिलेंगे। मुनीम ने भी चुटकी ली। छोटे ठाकुर ने कहा, मुनीम जी, उस लड़की को कितनी तनख्वाह मिलती है? मुनीम ने कहा, हुजूर, वह तनख्वाह पर नहीं, 70 रुपये की दिहाड़ी पर काम करती है। छोटे ठाकुर ने कहा, बस 70 रुपये हर रोज़? अरे इतनी कम दिहाड़ी देकर इस गुलाब के हुस्न की तौहीन क्यों कर रहे हैं? तो मुनीम बोला, अरे ठाकुर जी, पिछली दिवाली पर इसकी दिहाड़ी 60 रुपये थी, अब अगली दिवाली पर 80 हो जाएगी। छोटे ठाकुर ने कहा, यह लड़की यहाँ कितने दिनों से काम कर रही है? तो मुनीम बोला, तकरीबन 2 साल से। तो छोटे ठाकुर ने कहा, जब हर साल हर मज़दूर की तरक्की हो जाती है तो इस लड़की की तरक्की क्यों नहीं हुई? जब मुनीम ने देखा कि छोटे ठाकुर नाराज़ हो रहे हैं तो वह चापलूसी भरे अंदाज में बोला, आप फिक्र ना करें छोटे ठाकुर, अब इस लड़की की भी तरक्की करवा दी जाएगी। जिस पर छोटे ठाकुर बहुत खुश हो गए। उसके बाद छोटे ठाकुर और आगे बढ़े तो वह मुनीम से बोले, यह भट्टा तो खूबसूरत फूलों का बगीचा है और पिताजी ने इस बगीचे का मालिक मुझे बनाकर बहुत अच्छा किया है। मुनीम समझ गया कि छोटे ठाकुर क्या कहना चाहते हैं, तो वह अपनी चापलूसी को आगे बढ़ाते हुए बोला, हुजूर, आपको अगर कोई फूल पसंद आया हो तो इस गुलाम को हुक्म करें। मुनीम बेहिचक होकर बोला। पहले तो छोटे ठाकुर ने तीखी नज़रों से मुनीम की तरफ देखा, फिर एक ज़ोरदार ठहाका लगाकर बोले, तुम्हारा दिमाग बड़ा ही तेज है मुनीम, जरा सी देर में मेरी इच्छाओं से अच्छी तरह से वाकिफ़ हो गए। छोटे ठाकुर के मुंह से अपनी तारीफ सुनकर मुनीम के चेहरे पर मुस्कान आ गई। छोटे ठाकुर बोले, मुनीम जी, हम सबसे पहले उस लड़की का प्रमोशन करना चाहते हैं जिसकी लचक ने हमारे अंदर हलचल सी मचा दी है। मुनीम बोला, ठीक है हुजूर, उसे कल ही आपकी सेवा के लिए हवेली में हाजिर कर दिया जाएगा। हवेली का नाम सुनते ही छोटे ठाकुर घबरा गए और बोले, दिमाग खराब हो गया है तुम्हारा मुनीम? हवेली में पिताजी हैं, अगर उन्हें भनक भी लग गई इस सब के बारे में तो मैं सबसे पहले तुम्हारी गर्दन काट दूंगा। यह बात सुनकर मुनीम बुरी तरह से घबरा गया और मैं भी थोड़ा बहुत डर गया। वैसे तो मैं अपनी आंखों के सामने कुछ भी गलत होते हुए नहीं देख सकता था, लेकिन मेरी इतनी औकात नहीं थी कि मैं ठाकुर के खिलाफ कुछ कहता। एक गरीब इंसान को सबसे ज़्यादा अपनी रोटी प्यारी होती है, तो मैंने भी इस सब में अपनी चुप्पी साधे रहना ही बेहतर समझा। मुनीम बोला, तो हुजूर, आप जहाँ हुक्म करें वहाँ उस लड़की को पहुँचा दिया जाएगा। छोटे ठाकुर बोले, तो ऐसा करो, इस भट्टे से अच्छी जगह और कोई नहीं हो सकती, रात को उस लड़की को यहीं ले आना। अगले दिन मुनीम ने उस लड़की से कहा कि आज रात तुम्हें इस भट्टे पर काम करने के लिए आना है, जिसके लिए तुम्हें एक्स्ट्रा पैसा दिया जाएगा। एक्स्ट्रा पैसे का नाम सुनकर उस लड़की का चेहरा खिल गया। वह खुश होती हुई बोली, जो हुक्म हुजूर, मैं हाजिर हो जाऊंगी। मैं मन में सोचने लगा, बेचारी लड़की, इसे तो पता ही नहीं कि इसके साथ क्या होने वाला है। रात होते ही वह लड़की भट्टे पर हाजिर हो गई। मुनीम उस भट्टे के पीछे वाली कोठरी में लेकर गया। वह लड़की बोली कि मुनीम जी, यहाँ मेरा क्या काम? तो मुनीम बोला, ज़्यादा जुबान न चला, जितना कहा जा रहा है उतना कर और चुपचाप यहाँ बैठ। थोड़ी देर के बाद कोठरी में छोटे ठाकुर आ गए और आते ही उस लड़की को देखकर घिनौनी मुस्कान के साथ मुस्कुराने लगे। उस लड़की ने छोटे ठाकुर को सलाम किया। छोटे ठाकुर ने बड़ी बेशर्मी से मुनीम और मेरे सामने उस लड़की के दोनों हाथों को पकड़ लिया और उसे अपनी ओर खींचकर बोले,
क्या नाम है तेरा? उस लड़की को इस तरह की हरकत का जरा भी अंदेशा नहीं था। वह बुरी तरह से घबरा गई। उस लड़की को क्या? मुझे भी इस तरह की हरकत का अंदाज़ा नहीं था। मैं भी बहुत तेज़ डर गया। वो लड़की बेचारी घबराई हुई आवाज़ में बोली, चमेली। छोटे ठाकुर ने कहा, मुझे चमेली का फूल बहुत पसंद है और इसकी खुशबू आज मैं लेकर ही रहूँगा। छोटे ठाकुर की बात सुनकर वह लड़की रोने लगी और बोली, माई बाप, हम गरीब हैं, हमें छोड़ दीजिए। ठाकुर ने कहा, छोड़ देंगे, रो क्यों रही है? देख, तू मेरा दिल खुश कर दे तो मैं तुझे माला माल कर दूंगा। वह लड़की बुरी तरह से छोटे ठाकुर के आगे गिड़गिड़ाने लगी, लेकिन छोटे ठाकुर ने उस लड़की को चारपाई पर धकेल दिया और खुद के कपड़े निकालने लगा। तभी मुनीम खीसे निपोरता हुआ मेरा हाथ पकड़कर मुझे कोठरी के बाहर ले आया। मुझे बहुत गुस्सा आ रहा था। मैंने मुनीम से हिम्मत करके कहा, मुनीम जी, यह सब ठीक नहीं हो रहा है। किसी लड़की की इज्जत के साथ खेलना बहुत गलत होता है। मुनीम ने तुरंत ही मेरे गाल पर एक तमाचा रख दिया और बोला, तेरी इतनी हिम्मत? अगर तुझे बड़े ठाकुर ने रखने को ना कहा होता तो मैं तेरी चमड़ी उधेल देता। अगर अपनी नौकरी प्यारी है तो आज के बाद अपनी जुबान ना खोलना, वरना मैं तेरी झूठी शिकायत करके बड़े ठाकुर से तुझे न सिर्फ नौकरी से निकलवा दूंगा, बल्कि तेरे परिवार का हुक्का पानी भी बंद करवा दूंगा। मुनीम की धमकी ने मुझे डरा दिया और मैं चुप हो गया, लेकिन दिल ही दिल में भगवान से प्रार्थना करने लगा कि आप यह अन्याय होते हुए कैसे देख सकते हैं। हम गरीबों के लिए तो इज्जत ही सब कुछ होती है, लेकिन क्या आपको हम गरीबों पर तरस नहीं आता? वह लड़की जब कोठरी से बाहर निकली तो उसकी हालत बहुत ख़राब थी। मुनीम ने उस लड़की को रोक कर कहा, अब कल से तुझे दिहाड़ी पर काम नहीं करना है, बल्कि तुझे तनख्वाह दी जाएगी। और सुन, अगर इस बात के बारे में किसी को भी पता चला तो तेरे परिवार को रातों रात ख़त्म करके जिंदा गाड़ दिया जाएगा। मुनीम की यह बात सुनकर वह लड़की बुरी तरह से घबरा गई और बोली, नहीं नहीं, मेरे परिवार को कुछ मत करना, मैं किसी से कुछ नहीं कहूँगी। मुनीम बहुत खुश हो गया, क्योंकि वह यही तो सुनना चाहता था। वह बेचारी रोते रोते अपने घर को चली गई और छोटे ठाकुर कोठरी से ऐसे निकले जैसे बहुत शान वाला काम किया हो। मुनीम की मदद से छोटे ठाकुर की इन हरकतों को बढ़ावा मिलता रहा और ठाकुर की भूख मिटाने को हर रोज़ भट्टे पर लड़कियां लाई जाती रहीं और मैं इंसाफ की आस ऊपर वाले से लगाए रहा। एक दिन छोटे ठाकुर की नज़र मुनीम की जवान बेटी पर पड़ गई। वह किसी काम के सिलसिले में मुनीम के पास भट्टे पर आई थी। छोटे ठाकुर बोले, मुनीम जी, इस भट्टे पर हम पहली बार इस लड़की को देख रहे हैं, अब तक इसे कहाँ छुपा रखा था? मुनीम बोला, छोटे ठाकुर, ये मेरी बेटी चंपा है। छोटे ठाकुर बोले, चमेली हो या चंपा, लेकिन तुम तो जानते हो ना मुनीम कि हम खूबसूरत फूलों के कितने शौकीन हैं। जो फूल हमें अच्छा लगता है उसे हम सूंघते ज़रूर हैं। छोटे ठाकुर की यह बात सुनकर मुनीम के चेहरे का रंग उड़ गया और उसका दिल धक से रह गया। मुनीम ने छोटे ठाकुर को एक बार फिर से याद दिलाया कि चंपा मेरी बेटी है, तो ठाकुर बोला, तो क्या हुआ, चाहे किसी की भी बेटी हो, जो मेरी नज़र को भा गई सो भा गई। छोटे ठाकुर की बात सुनकर मुनीम जल्दी से अपनी बेटी का हाथ पकड़कर वहाँ से खिसक लिया। शाम को जब मैं भट्टे पर आया तो मुनीम मुझे बहुत परेशान लगा। मैंने मुनीम से पूछा, क्या हुआ? मुनीम जी, आप कुछ परेशान नज़र आ रहे हैं। तो वह लगभग रोते हुए बोला, तुमने सुना ना आज छोटे ठाकुर ने क्या कहा? मेरा तो दिल ही बैठा जा रहा है। मैंने मुनीम से कहा, बबूल का बीज बोओगे तो फल कहाँ से पाएंगे? मेरी यह बात सुनकर मुनीम मुझे तीखी नज़रों से देखने लगा। मुनीम बोला, सुरेश, तू जानता है तू क्या कह रहा है? चंपा मेरी बेटी है। तो मैंने मुनीम से कहा, छोटा मुँह बड़ी बात हुजूर, बेटी तो बेटी होती है, चाहे किसी की भी हो। क्या गरीब की बेटी बेटी नहीं होती? क्या गरीब की बेटी की कोई इज्जत नहीं होती? आपने छोटे ठाकुर की गलत आदतों को खुद ही हवा दी है और उसी का यह परिणाम है। मुनीम को अपनी गलती का एहसास हुआ और वह बोला, तुम ठीक कहते हो सुरेश, यह सब मेरा ही किया धरा है। तभी छोटे ठाकुर वहाँ आ गए और मुनीम से बोले,
आज रात तुम्हें पखवाड़े वाले भट्टे पर भी जाना है, वहाँ बहुत ज़रूरी काम है। और यह कहकर वह वहाँ से चले गए। मुनीम बोला, अचानक से दूसरे भट्टे पर क्या काम आ गया? लेकिन हम ठाकुर के हुक्म को टाल नहीं सकते थे, इसीलिए तुरंत ही पखवाड़े वाले भट्टे को निकल गए। सुबह तड़के जैसे ही मुनीम अपने घर पहुंचा तो उसके पैरों तले ज़मीन खिसक गई, क्योंकि उसने अपने घर से छोटे ठाकुर को निकलते हुए देखा। वह दौड़कर अंदर पहुंचा तो उसकी बेटी फटे कपड़ों में बैठी हुई बुरी तरह से रो रही थी, जिसकी इज्जत छोटे ठाकुर तार तार करके जा चुके थे। मुनीम अपना सर पकड़कर बैठ गया। उसे जिस बात का डर था वही हुआ। उसी रात छोटे ठाकुर ने गांव की एक और लड़की को भट्टे के पीछे वाली कोठरी में बुलाया। वह जैसे ही उस लड़की के साथ गलत हरकत करने लगे, तभी मुनीम वहां पहुंच गया। मुनीम ने कहा, अब मैं और किसी लड़की की इज्जत तुझे खराब नहीं करने दूंगा। मुनीम के मुंह से यह शब्द सुनकर छोटे ठाकुर की आंखों में खून उतर आया और उसने अपनी बेल्ट निकाली और वह मुनीम को बुरी तरह से पीटने लगे। मैंने बीच बचाव करने की कोशिश की, लेकिन वह रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे। तभी मैं दौड़कर बड़े ठाकुर को भट्टे पर बुला लाया और उन्हें सारी बात बता दी। बड़े ठाकुर ने जाकर मुनीम की जान बचाई और छोटे ठाकुर को बहुत मारा। बड़े ठाकुर ने छोटे ठाकुर को अपनी जायदाद से बेदखल कर दिया। वह बोले, मुफ्त में मिली जागीर ने तुम्हारा दिमाग इतना खराब कर दिया कि तुम कुकर्म करने पर उतर आए। अब जब तुम दर दर की ठोकरें खाओगे तब तुम्हें पता चलेगा कि ज़िंदगी की असलियत क्या है और इज़्ज़त की कीमत क्या होती है। तो दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं और प्लीज़ मेरे चैनल को सपोर्ट करें। मेरी इस कहानी को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और लाइक करें और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा दें। थैंक यू।